मूवी की शुरुआत होते ही हम एक पुराने घर का वाइड शॉट देखते हैं, जिसके चारों ओर पेड़ों पर लटकी ढेरों पुरानी डॉल्स इतनी क्रीपी लगती है कि देखने वाला तुरंत समझ जाए कि कुछ तो गड़बड़ है। और उसी घर के अंदर हमें एक शेमैन दिखता है जो एक डॉल के ऊपर कुछ अजीब से स्पेस पर रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि समझ आए वो क्या कर रहा है, सीन अचानक कट हो जाता है। फिर हम अगले सीन में दारा को देखते हैं जो एक डॉल को सीधा कुएं के अंदर फेंक देती है, और जैसे ही वह पीछे मुड़ती है अंदर से एक अजीब सी आवाज आती है। दारा बस इतना ही देखती है कि कुएं से अचानक एक हाथ निकलकर उसे पकड़ लेता है और अंदर खींच लेता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये असली घटना नहीं थी, बल्कि स्पिरिट डॉल नाम की मूवी का आखिरी सीन शूट हो रहा था और दारा इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस थी। अब दारा को कुएं से बाहर तो निकाल लिया जाता है, लेकिन उसे होश नहीं आता। तभी मिसेज लोरा आती है जो खुद एक शेमन है, और उनकी ही स्पिरिट वाली डॉल इस मूवी में इस्तेमाल की जा रही थी। वो दारा पर कुछ स्पेल्स पढ़ती है और दारा तुरंत होश में आ जाती है। दारा उठकर उसी डॉल के पास जाती है और जैसे किसी इंसान को थैंक यू कहा जाता है, वैसे उसे मूवी में मदद करने के लिए शुक्रिया बोल देती है। लोरा अपनी डॉल लेकर वहां से चली जाती है और इसके बाद कहानी दारा के घर शिफ्ट होती है, जहां उसकी पर्सनल लाइफ का ड्रामा खुलता है। पता चलता है कि दारा का अपने हस्बैंड डेरियस से डिवोर्स हो चुका था, क्योंकि उसने निके नाम की एक दूसरी लड़की से शादी कर ली थी। दोनों अलग रह रहे थे, लेकिन उनकी बेटी एम्बुन दारा के साथ ही रहती थी। दारा डेरियस से इतनी नफरत करती थी कि वो एम्बुन को भी उससे बात नहीं करने देती थी। बाद में स्पिरिट डॉल मूवी के प्रमोशन के लिए दारा एम्बुन को भी साथ ले जाती है, लेकिन वहां पहुंचते ही एम्बुन के साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगती है। वो अपनी माँ को बताती है, मगर दारा उसे उल्टा डांटकर इग्नोर कर देती है और मेड को उसे घर ले जाने का कह देती है। थोड़ी देर बाद मेड फोन पर लग जाती है और तभी एम्बुन को फिर वही स्पिरिट हंट करती दिखती है, यानी उस डॉल की असली स्पिरिट जिसे मूवी बनाई जा रही थी। अब साफ हो जाता है कि ये डॉल सच में हॉन्टेड थी। रात को जब एम्बुन सो रही होती है तो वो डेमन चुपके से उसके कमरे में आता है। शुरू में वह पूरी तरह इनविजिबल होता है, लेकिन एम्बुन डरते डरते भी ये समझ जाती है कि कोई मौजूद है, और फिर डेमन अपने असली रूप में सामने आ जाता है। जैसे ही डेमन अपना असली रूप दिखाता है, एम्बुन डर से चीख पड़ती है और सीन यहीं कट जाता है। इसके बाद दारा अपने मूवी प्रोड्यूसर राफी के साथ घर लौटती है और दोनों के बीच धीरे धीरे जो रिलेशन बन रहा था वो घर आते ही और साफ नजर आता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। लेकिन एम्बुन को ये सब कतई पसंद नहीं था, इसलिए वह गुस्से में दारा से कहती है कि तुम पापा से प्यार नहीं करती, तुम बुरी हो, और इसी झुंझलाहट में वह वहां से जाने लगती है। असल में एम्बुन अपने पेरेंट्स की टूट चुकी फैमिली को कभी स्वीकार ही नहीं कर पाई थी। दारा उसे समझाने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी अचानक वो डेमन एम्बुन का पैर पकड़कर नीचे खींच लेता है। एम्बुन गिर जाती है और उसका सिर एक लकड़ी के शोपीस से टकराता है, और इसी एक पल में उसकी मौत हो जाती है। खबर सुनते ही डेरियस भागा हुआ आता है और दारा से सवाल पूछने लगता है, क्योंकि उसे लगता था कि जरूर दारा की कोई गलती होगी। लेकिन राफी बीच में आकर दारा का बचाव करता है और कहता है कि ये एक हादसा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एम्बुन के फ्यूनल में दारा की हालत और भी खराब हो जाती है। उसे ऐसे हेलुसिनेशंस आने लगते हैं जैसे एम्बुन अभी भी सांस ले रही हो। सब मिलकर उसे संभालते हैं और यहाँ मिसेज लोरा फिर से उसके ऊपर कुछ स्पेल्स पढ़कर उसे शांत करती है। उसके बाद एम्बुन को दफना दिया जाता है और उसकी पसंदीदा डॉल उसकी ग्रेव पर रख दी जाती है। इस घटना के बाद दारा पूरी तरह टूट चुकी थी। वो इस सच को मान ही नहीं पा रही थी कि उसकी ही अनदेखी से उसकी बेटी चली गई। डिप्रेशन में डूबी दारा बस एम्बुन की यादों में खोकर रह गई थी। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड जेनी उसे मिलने आती है और उसकी हालत देखकर उसे बाहर ले जाने का फैसला करती है, ताकि उसका दिमाग थोड़ा संभल सके। जेनी उसे कहती है कि वह उसे एम्बुन से भी मिलवा सकती है, और फिर दोनों जंगल के अंदर उसी पुराने घर की तरफ जाते हैं जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वहां पहुंचते ही वही शेमैन दारा से कहता है कि भले ही उसकी बेटी मर चुकी है, लेकिन वह उसे वापस ला सकता है। दारा टूट चुकी थी, इसलिए वो उसकी बातों पर भरोसा कर लेती है। शेमैन उसे कुछ पीने के लिए देता है और कहता है कि अगर वह अपनी बेटी से मिलना चाहती है तो इसे पीना ही होगा। इसके बाद वह एम्बुन की वही डॉल उठाता है जो जेनी अपने साथ लाई थी और उसके ऊपर स्पेल्स पढ़ना शुरू करता है, और अंत में वह दारा को एक पेड़ की जड़ यानी रूट पकड़ाता है। शेमैन दारा को वो जड़ देते हुए बस इतना कहता है कि इसे अपनी बेटी की तरह ही ट्रीट करना, ऐसा करोगी तो एम्बुन खुद तुम्हारे पास लौट आएगी। दारा इसे हाथ में तो ले लेती है, लेकिन बाहर निकलते ही कहती है कि उसे इन चीजों पर भरोसा नहीं,
और वो रूट वही फिंकर चली जाती है। पीछे से शेमन चुपचाप उसे उठा लेता है, जिससे साफ समझ आता है कि इसके पीछे कोई और प्लान था। दूसरी तरफ हम लोरा को देखते हैं, जो अपने घर में कार्ड रीडिंग करते करते अचानक डेविल कार्ड पर अटक जाती है और इसी से वो समझ जाती है कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। रात को दारा घर लौटती है और डेरियस को एम्बुन के कमरे में देखती है। डेरियस बस एम्बुन की एक याद रहने लायक चीज लेने आया था, इसलिए दारा उसे उसकी पुरानी डॉल दे देती है। डेरियस अभी दारा से बात करने ही वाला था कि दारा कड़ाई से उसे बाहर निकाल देती है, क्योंकि वह अभी भी किसी से अपनी फीलिंग शेयर करने की हालत में नहीं थी। इसके बाद हम राफी को देखते हैं। वह दारा को बार बार कॉल कर रहा होता है, लेकिन दारा डिप्रेशन में उसका फोन तक नहीं उठाती। यही पता चलता है कि राफी किसी नई मॉडल को रोल का लालच देकर बहला रहा था, यानी वह प्रोफेशन का फायदा उठाकर लड़कियों को यूज करता था। सीन कट होकर सुबह आती है और दारा नींद से उठते ही अपने रूम के बाहर लोरा की वही स्पिरिट डॉल पड़ी देखती है। ये डॉल वहां कैसे आई, किसी को नहीं पता। दारा गुस्से में उसे डस्टबिन में फेंक देती है, लेकिन जाते ही डस्टबिन के अंदर से अजीब सी आवाज आती है। दारा घबराकर चेक करती है और वहां डॉल की जगह उसे एम्बुन नजर आती है। दारा की नजरों में वो एक इंसान थी, उसकी बेटी, पर असल में वो बस वही डॉल थी। दारा उसे उठा लेती है और उसी पल से वो डॉल को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करना शुरू कर देती है, जबकि बाकी सबकी नजर में वो एक सामान्य डॉल ही थी। यहाँ तक कि दारा उस डॉल को लेकर मूवी के प्रमोशन में भी पहुंच जाती है और सबके सामने बोल देती है कि एम्बुन जिंदा है और अभी उसके पास ही खड़ी है। पूरा हॉल कंफ्यूज पड़ जाता है, लेकिन राफी किसी तरह वहां का माहौल संभालने की कोशिश करता है, लेकिन आगे की हालत वो भी कंट्रोल नहीं कर पाता। अब यहाँ सीन सीधा उस जगह कट होता है जहाँ दारा राफी और उस न्यू मॉडल की बातें सुन लेती है और बिना कुछ सोचे वह सबके सामने ये एक्सपोज कर देती है कि राफी लड़कियों को सिर्फ रोल का झांसा देकर उनका फायदा उठाता है। ये सुनकर राफी का रंग उड़ जाता है और दारा वहां से गुस्से में निकल जाती है। घर पर थोड़ी देर बाद जेनी दारा को देखने आती है, लेकिन उसकी हरकतें देखकर तुरंत समझ जाती है कि दारा अब डॉल को ही सच में अपनी बेटी मान बैठी है। जेनी जैसे ही डॉल लेने की कोशिश करती है, दारा उस पर जोर से चिल्ला देती है और उसे दूर धक्का दे देती है। सीन कट होता है और हम दो हेयर स्टाइलिस्ट को देखते हैं, जिन्हें दारा ने बुलाया था ताकि वे उसकी बेटी यानी स्पिरिट डॉल के बाल वॉश कर सकें। दारा डॉल को उनके पास छोड़कर चली जाती है। एक हेयर स्टाइलिस्ट जब डॉल के बाल धो रही होती है तो अचानक उसके हाथ पर काला कुछ चिपका दिखता है। वह घबरा जाती है और हाथ साफ कर जैसे ही डॉल को देखती है, उसे डॉल की जगह एम्बुन नजर आती है। वो चीखने जैसी हालत में होती है, लेकिन जब दोबारा देखती है तो बस वही डॉल नजर आती है। कंफ्यूज होकर वह डॉल को चेक करने के लिए उसका मुंह खोलती है और अंदर हाथ डालती है। तभी डॉल अचानक उसके हाथ पर काट लेती है और जोर से उसका उंगली उखा देती है। उसकी चीख सुनकर दूसरी हेयर स्टाइलिस्ट दौड़ कर आती है, लेकिन देखते ही है कि उसकी उंगली तो बिल्कुल ठीक है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और सीन यहीं कट हो जाता है। रात होते ही हमें वो डॉल राफी के स्टीम रूम के बाहर दिखाई देती है। अंदर राफी स्टीम ले रहा था और तभी वो डॉल तापमान को धीरे धीरे इतना बढ़ा देती है कि रूम उसके लिए एक टॉर्चर चेंबर बन जाता है। डॉल एम्बुन का रूप लेकर उसे हंट करने लगती है और इसी स्टीम रूम के अंदर राफी की बहुत दर्दनाक मौत हो जाती है। दूसरी तरफ डेरियस की दूसरी वाइफ निकेन प्रेग्नेंट थी, लेकिन एम्बुन के दुख में डूबे हुए डेरियस को बताने की हिम्मत वो बार बार नहीं जुटा पाती। इधर घर में मेड एक ऐसी चीज देख लेती है जिससे उसकी हालत पल भर में खराब हो जाती है। वो डॉल कच्चा मांस खा रही थी। डर के मारे मेड वहां से भागती है और डेरियस को सब बताने के लिए फोन करती है, लेकिन उससे पहले ही डेमन उसे पकड़ लेता है और पल भर में उसका सिर अलग कर देता है। अब डॉल दारा को पूरी तरह पजेस कर चुकी थी। दारा डेरियस को फोन कर कहती है कि अगर वह चाहे तो वे दोनों फिर से एक परिवार की तरह रह सकते हैं और अब उनके साथ एम्बुन भी रहेगी। फोन करते ही हमें असली सीन दिखता है। डेमन दारा के कमरे में था। वह मेड का खून अपने हाथों से चाट चाट कर खा रहा था और दारा भी बिना हिचक उसके साथ उसी तरह खून चख रही थी। अब कहानी यहाँ से और ज्यादा इंटेंस हो जाती है, क्योंकि निकेन बार बार डेरियस से पूछती है कि दारा ने फोन पर क्या कहा था, लेकिन डेरियस कुछ भी बताने से बचता है। इसी बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। अगले दिन डेरियस दारा के घर पहुंचता है और जैसे ही फ्रिज के सामने पड़े खून के धब्बे देखता है, वह घबराकर फ्रिज खोलता है। अंदर मेड का कटा हुआ सिर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। दारा कहीं नहीं मिलती, इसलिए वह पूरे घर में उसे ढूंढता फिरता है, लेकिन दारा गायब थी। उधर दूसरी तरफ एक लड़की लोरा के घर पहुंचती है, लेकिन लोरा वहां नहीं होती।
वह लड़की एक चिट्ठी उठाकर वापस लौट रही होती है, तभी उसे लोरा की लाश छत से लटकी हुई मिलती है। ये देखकर वह डर जाती है, लेकिन चिट्ठी लेकर वहां से निकल जाती है। सीन कट होकर वही लड़की दारा के घर आती है, जहां डेरियस उसे देख लेता है। वह बताती है कि ये लेटर लोरा ने दारा के लिए छोड़ा था और इसमें सारी सच्चाई लिखी है। लेटर देकर वह चली जाती है। डेरियस जैसे ही लेटर पढ़ता है, उसे पूरी कहानी समझ आती है। लोरा बता रही थी कि उसकी डॉल के अंदर एक स्पिरिट है जो शूटिंग सेट से ही दारा को पसंद करने लगी थी और उसे अपने पास रखना चाहती थी। इसी वजह से उसने एम्बुन को रास्ते से हटाया और लोरा उसे रोकने की कोशिश करते करते खुद मारी गई। इसलिए उसने दारा को चेतावनी देने के लिए यह लेटर लिखा था कि वह उस डॉल से दूर रहे। अब डेरियस को आखिरकार डॉल का पूरा सच समझ आ चुका था। इधर निकेन डेरियस की बेरुखी से दुखी होकर अपने पिता के घर जा रही थी, तभी किसी का फोन आता है जो कहता है कि दारा और डेरियस दोनों एक साथ है और निकेन इसी गलतफहमी में फंस जाती है। सीन बदलता है और हम जेनी और वही शेमैन को एक कार में बैठे देखते हैं जो दारा के घर के बाहर थे। शेमैन कहता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है और जेनी भी खुशी से बोलती है कि अच्छा हुआ दारा ने वह रूट फेंक दिया, नहीं तो स्पिरिट डॉल वाला आइडिया आता ही नहीं। यहाँ सच सामने आता है, ये पूरा खेल जेनी ने ही रचा था। असल में जेनी डेरियस को पसंद करती थी, इसलिए उसने उनके बीच शक और दूरी पैदा करके दारा और डेरियस का घर तोड़ा। बाद में जेनी ने डेरियस को सेड्यूस करने तक की कोशिश की, लेकिन जब डेरियस ने उसे रिजेक्ट करके निकेन को ही चुना, तो जलन और गुस्से में जेनी ने बदला लेने का फैसला कर लिया। जेनी ने उसी इविल शेमैन से मिलकर दारा तक एक रूट के जरिए स्पिरिट भेजने का प्लान बनाया था, लेकिन जब दारा ने वह रूट फेंक दिया, तब उसने और भयानक काम किया। जेनी ने मिसेज लोरा को मार दिया और उनकी डॉल लेकर उस पर स्पेल कास्ट करके उसे दारा के कमरे के बाहर रख दिया, जिससे दारा की बर्बादी शुरू हो गई। अब यहाँ कहानी ऐसी टर्न लेती है कि चीजें और भी डरावनी होने लगती है। देखो, जैसे ही डॉल में मौजूद डीमन को मौका मिलता है, वो दारा के आसपास ऐसे घुलने मिलने लगता है जैसे सालों से उसे जानता हो, और इसी वजह से जेनी और शमन का पूरा प्लान और भी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। अगले दिन निकेन दारा के घर पहुंचती है और उसे वहां सिर्फ वो डॉल दिखाई देती है और कोई नहीं। वो डॉल को उठाकर दारा को ढूंढने निकलती है, तभी उसे एम्बुन की झलक सी मिलती है जो धीरे से कहती है, मैं भूखी हूँ, और आगे बढ़ जाती है। निकेन भी उसके पीछे पीछे ऊपर की बालकनी की तरफ जाती है और वही उसे दारा नजर आती है। निकेन उसे समझाती है कि ये सिर्फ एक डॉल है, तुम्हारी बेटी नहीं, और वो डॉल को नीचे फेंक देती है। लेकिन दारा गुस्से में चीखती है और निकेन को भी नीचे धक्का दे देती है। निकेन इस बार बच जाती है, लेकिन दारा के अंदर बैठा वो डीमन नीचे उतरकर निकेन के कंधे में चाकू घोंप देता है। वो दूसरी बार वार करने ही वाला होता है कि निकेन उसे खुद नीचे गिरा देती है। इसके तुरंत बाद डेरियस आता है और दारा को संभालने की कोशिश करता है। वो बार बार कहता है कि ये एम्बुन नहीं, ये एक स्पिरिट डॉल है, और असली एम्बुन की पुरानी डॉल दिखाकर याद दिलाता है कि इसी में उसकी बेटी की असली यादें हैं। तभी दारा को एम्बुन के विजन वापस आने लगते हैं और वो डीमन के पोजीशन से बाहर आ जाती है। इसी बीच डेरियस स्पिरिट डॉल को उठाकर पूरी तरह जला देता है, जिससे उस डॉल का डीमन भी खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही माहौल शांत होने लगता है, अचानक जेनी सामने आकर अपना असली चेहरा दिखाती है। वो दारा पर पूरा गुस्सा निकालती है, कहती है कि डेरियस ने कभी उससे प्यार नहीं किया और तुम उसके लायक भी नहीं थी। गुस्से में वो चाकू उठाकर अटैक करती है, लेकिन डेरियस बीच में आ जाता है और वार उसी पर लग जाता है। इसके बाद जेनी दारा का गला दबाने लगती है कि तभी निकेन पीछे से आकर जेनी को स्टैब करके हमेशा के लिए खत्म कर देती है। दोनों मिलकर डेरियस को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। सीन कट होता है और हम उसी इविल शमन को फिर दारा के घर के अंदर देखते हैं, जो इस बात का इशारा है कि कहानी अभी पूरी खत्म नहीं हुई। फिर 7 महीने बाद का टाइम स्किप आता है, जहां निकेन एक बच्चे को जन्म दे चुकी होती है, लेकिन डेरियस के बारे में कुछ बताया नहीं जाता। निकेन दारा से पूछती है क्या वह इस बच्चे की परवरिश में उसकी मदद करेगी, और दारा शांत होकर हाँ कह देती है।